सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, बिहार में आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर में होने वाले हैं चुनाव, लेकिन अभी से सियासी पारा इस तरह गरमाया हुआ है कि आपको बिहार से हर एक दिन एवरी डे आपको न्यूज सुनने को मिलेगी पॉलिटिक्स को लेके। अभी हम बात करते हैं दोस्तों महागठबंधन के बारे में। आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि महागठबंधन अपनी सीट शेयरिंग को लेके एक मीटिंग करने जा रही है 12 तारीख को तेजस्वी यादव के घर में। तो ये मीटिंग 12 तारीख को तेजस्वी यादव के घर में हुई भी गुरुवार के दिन, और इस मीटिंग के अंदर में महागठबंधन के अंदर में आपस में ही लात घुसे चले। तेजस्वी यादव का सर चकरा चुका इनकी मांगे सुन के। वो ये है दोस्तों कि 243 सीट्स पे बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब 243 सीट्स में पिछली बार 2020 में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी 70 सीटों पे, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है दोस्तों वो लड़ी थी 29 सीटों पे, और जो राजद की पार्टी है तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी वो लड़े थे 144 सीट्स पे। अब दोस्तों इस बार एक नई पॉलिटिकल पार्टी जुड़ चुकी है महागठबंधन के साथ में, जिसका नाम है वीआईपी। ठीक है, मुकेश सहनी जी इनके हेड है करता धरता। पहले ये एनडीए में हुआ करते थे, अब ये आ चुके हैं भाई साहब महागठबंधन के अंदर में। तो एनडीए के अंदर में इन्होंने कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा था पिछली बार 2020 में? 11 सीटों पे, जिसमें से सिर्फ 4 सीट जीत के आए थे। तो इन्होंने तेजस्वी यादव के घर में जाके मांग रखी है कि हम भाई 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, ये हमारी मांग है। अब 11 सीटों पे 2020 में ये चुनाव लड़े थे, अब इनकी मांग हो चुकी है डायरेक्टली 60 सीट्स। तो तेजस्वी यादव का माथा तो चकराएगा ही भाई। एक तो कांग्रेस पार्टी से वो परेशान है क्योंकि राहुल गांधी बिहार की भूमि से ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हैं, जबकि 140 करोड़ देशवासियों का सेंटीमेंट अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, भारतीय फोर्सेस के साथ में है, और ऑपरेशन सिंदूर को लेके कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फाड़ हो चुकी है। आधा तबका ऑपरेशन सिंदूर और हमारी फोर्सेस की तारीफें करता है, और राहुल गांधी को किसने ये समझा दिया है कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर पे आरोप लगेंगे, कटाक्ष लगाएंगे, तो हो सकता है कि आपको वोट मिल जाए। तो इसीलिए तेजस्वी यादव परेशान है कांग्रेस से। वो चुपचाप पॉपकॉर्न खा रहा था, इतने दिन देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रही है बिहार के अंदर में, जबकि राहुल गांधी को यह नहीं पता कि बिहार की जनता जिंदगी में कभी भी वोट नहीं करेगी उस पार्टी को जिस पार्टी ने हमारी फोर्सेस पे उंगली उठाई है या उनके शौर्य पे सवाल उठाया है। बिहार में तो एकदम भी नहीं चलेगा भाई। कहीं और अगर सोच भी लेता राहुल गांधी तो एक सेकंड के लिए चलो ठीक है, बंदा जानता नहीं है, लेकिन बिहार में ये जो ब्लंडर कर दिया ना, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हो चुके हैं आज की डेट में राहुल गांधी से, क्योंकि वोट मांगने तो उनके कार्यकर्ता जाएंगे घर घर, और जैसे ही उनके कार्यकर्ता घर जाएंगे लोग उनसे कई सवाल पूछेंगे और भगा देंगे उनको। खैर, उसको हम अलग से आते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन सीट शेयरिंग जब डिसाइड हो रही थी तब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार भाई हम 70 सीट पर नहीं लड़ेंगे, हमें चाहिए पूरी इज्जत, हम नेशनल लेवल की पार्टी है, अगर हम ज्यादा सीट नहीं दोगे तो तुम अपना रास्ता देख लो, हम वही हाल करेंगे जो दिल्ली के अंदर में केजरीवाल का किया था। कांग्रेस ने अलग से दिल्ली में चुनाव लड़ा था, केजरीवाल एकदम सफाया हो चुकी वहां से। तो अब तेजस्वी यादव के दिमाग चकरा रहा कि भाई मैं कांग्रेस से परेशान हूं, वो 70 सीटों से ज्यादा मांग रही है, क्योंकि पिछली बार लालू यादव ने पट्टी पहरा के कांग्रेस को 70 सीटों पर लड़वाया था। लेकिन अब वीआईपी जो पार्टी है दोस्तों, उसने 60 सीटों की मांग कर दी है। यही नहीं, सीपीआई माले का मतलब मार्क्स और लेनिन, सीपीआई में भी 3 कैटेगरी कम्युनिस्ट पार्टी में बिहार के अंदर में, एक है सीपीआई, एक है सीपीआईएम और एक है सीपीआईएमएल। तो सीपीआईएमएल ने माले ने मांग रखी है कि भाई हमें इस बार 45 सीटों पे हम लड़ेंगे, 2 से 4 सीट नीचे ऊपर कर सकते हैं, ज्यादा हम इस पे बार्गेन नहीं कर सकते। अब इसको लेके जो सीपीआईएम की और एक फ्रंट है कांग्रेस पार्टी की, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सीपीआई, उसने भाई चिड़चिड़ाना शुरू कर दिया। बोलता ये माले अपने आप को समझता क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी में हमारे सबसे बड़े दल अगर माले अपने आप को है समझता
तो ये गलत है। हम क्या अंगूठा चूसेंगे यहाँ पे? सारी सीटों पे वही चुनाव लड़ेगा तो तेजस्वी यादव को और टेंशन आ गया कि भाई 60 सीट वो वीआईपी मांग रहे हैं, 45 सीट पे ये माले मांग रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का एक फ्रंट, और कांग्रेस पार्टी मांग रही है 70 से ज्यादा सीट। चलो एक बार को 70 पे ही मना लिया, सोच के चलते हैं। तो अगर एड ऑन करते हैं तो हो गए कितने? 175 सीट यहीं से निकल गए। अब 243 43 सीट्स में से दोस्तों 243 सीट में से 175 अगर निकल जाते हैं तो बचते हैं 68 सीट। अब ये 68 सीटों पे क्या राजद लड़ेगी, सीपीआई लड़ेगी, सीपीआईएम, ये तीनों पार्टियां मिलकर 68 सीट पे लड़ेगी। हालांकि महागठबंधन की तरफ से दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अगर किसी को माना जाता है आज की डेट में बिहार के अंदर में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएट करने वाले जितने भी एनालिस्ट है सब यही कहेंगे कि राजद स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार राजद 144 सीट पे लड़ी थी और वो जीत के आई थी 75 सीट। ठीक है, तो इनका अगर देखने जाए तो 50% से ज्यादा ही रेशियो रहा है जीत का। कांग्रेस पार्टी 70 में से 19 सीट जीती थी, और ये जो कम्युनिस्ट दल है दोस्तों, तीन पार्टियों को मिला के जो है, सीपीआई माले लड़ी थी 19 सीटों पे, सीपीआई लड़ी थी दोस्तों आपका उस वक्त में 6 सीट पे, और सीपीआईएम लड़ी थी 4 सीटों पे। तो ये जो टोटल इनके 29 सीटों पे कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी थी, उसमें जीत के लाई थी वो 16 सीटें। तो अभी दिमाग घूम गया है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ऐसी मुश्किल परिस्थिति में फंस गया है, बोलता भाई जितनी सीटों पे राजद लड़ेगी उतने उनके चांसेस है बिहार में जीतने के महागठबंधन के, क्योंकि एनालिस्टों को भी पता है बिहार के जो वरिष्ठ पत्रकार जो कई दशक से पत्रकारिता में है, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में इस बार हराने की ताक में है महागठबंधन को। और वैसे भी दोस्तों एनडीए का पलड़ा भारी ही रहेगा, नो मैटर जितने भी एग्जिट पोल, अभी ओपिनियन पोल आपको दिखाया जाए टीवी के अंदर में, ये सब ओपिनियन पोल बनाए जाते हैं दिखाने के लिए। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर ओपिनियन पोल में हम महागठबंधन को जीतता दिखा देते हैं तो आधे पब्लिक इनके साथ जुड़ जाएगी, थोड़े दिन बाद फिर से एनडीए का पलड़ा दिखाएंगे तो एनडीए का सपोर्टर्स इनके साथ जुड़ जाएंगे, और लास्ट में एक फाइनल ओपिनियन पोल दिखा के दोनों ऑडियंस को ये मजे लेंगे और टीआरपी बटेरेंगे। तो ये हर साल हर राज्य में होता है, हर टेलीविजन चैनल करती है। तो ओपिनियन पोल एग्जिट पोल अभी से नहीं बन सकता भाई, अभी तो डेट भी फाइनलाइज नहीं हुई। तो अब तेजस्वी यादव ने क्या किया? तेजस्वी यादव ने बोला देखो भाई 4 मीटिंगें हमारे बीच में हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेके, कोई भी अभी तक डिसीजन बन के आ नहीं सका। तो एक काम करते हैं, आप लोग सब जाइए अपने अपने पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में मीटिंग करके अपना आंकड़ा फाइनलाइज कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग में जब हम बैठेंगे तब पुराने फॉर्मूला के तहत ही हम फाइनलाइज करेंगे अपनी सीट, और इसके बाद में कोई सवाल और कोई जवाब नहीं होगा, सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो बाहर से आते हैं प्रचार प्रसार करने देखने के लिए, वो अपने आप को वरिष्ठ कहा जाता है उनको कांग्रेस पार्टी में। तो दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई जो महागठबंधन की गाड़ी चला रहे हैं इस बार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ड्राइविंग सीट में तो कांग्रेस ही बैठी है। इसका मतलब कि कांग्रेस ही डिसाइड करेगी महागठबंधन क्या एजेंडा लेके चुनाव लड़ेगी, किस तरीके से लड़ेगी, कितनी सीटों पे लड़ेगी, सब डिसीजन मेकर कांग्रेस होगी, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। राजद रीजनल पार्टी है भाई, बड़ी पार्टी है महागठबंधन के अंदर में, उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। फिर डैमेज कंट्रोल करने की कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस वक्त एनडीए की तरफ से भाजपा और जदयू ने मिलके मजे लिए, मिलके कमेंट किया, ये देखो आपस में ही लात घुसे चप्पल चल रहे हैं इनके बीच में, और ये अभी से हार चुके, हार मान लिया। क्योंकि राहुल गांधी ने पिछली बार ये भी कहा था कि महाराष्ट्र की तरीके से यहां पे भी मैच फिक्सिंग हो सकती है। इसका मतलब राहुल गांधी ने पहले से ही अपनी डिफीट कंसीड कर ली, और इसीलिए तेजस्वी यादव का दिमाग और गर्म हो चुका है कांग्रेस के ऊपर में कि जहां पे जो बयानबाजी चलती नहीं है वहां पे तुम बयानबाजी देके उल्टा राजद का ग्राफ गिराओगे।
तो ये हुआ दोस्तों महागठबंधन की तरफ से। अब जदयू के एक वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी जी के घर में जाके लालू यादव से मिलके आए हैं। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आप मिलने गए थे जदयू की तरफ से, आप नेता है, बहुत बड़े वरिष्ठ आपको कहा जाता बिहार के अंदर में, उनका नाम है फॉर्मर एमएलसी थे ये रणविजय सिंह जी। तब इन्होंने कहा कि नहीं, शिष्टाचार भेंट। भाई शिष्टाचार भेंट ये सब आज की डेट में पूरे भारत के अंदर में कोई भी राजनीति से 5% भी अगर इंटरेस्ट रखता होगा ना, वो नहीं समझता। सबको पता है किस लिए गए होंगे, ये अपना पत्ता सेट करने गए होंगे पक्का। हालांकि ये जदयू के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। तो अब कयास कुछ न्यूज चैनल भी ये भी लगा रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन के साथ में, या फिर लालू यादव की आरजेडी के साथ में। तो कुछ भी हो सकता है, आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन वहीं पे जदयू दूसरी तरफ रोज हमला कर रही है राजद के, जंगल राज के ऊपर में, राजद के ऊपर में और कांग्रेस के तरफ में। तो हम इतना कह सकते हैं कि ये जो भाई साहब रणविजय सिंह जी गए थे, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए गए थे। अब हो सकता है ना भाई, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नेता हो, अगर उनको पॉलिटिकल पार्टी बदलनी हो ना, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है चुनाव के 4-5 महीने से ही कॉन्टेक्ट चालू कर दो, तोल मोल का नेगोशिएशन की बातें होंगी। फिर अगर उनको जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो भी पता तो चल ही जाएगा लोगों को। तो ये होता। अब अगर बात कर ले कि हम एनडीए पे आ जाते हैं। एनडीए दोस्तों आज की डेट में बिहार में डेवलपमेंट पूरी लॉन्चेस कर रही है दोस्तों। नए नए जितने भी प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं उसका फीता काटा जा रहा है, रोज नए फीते काटे जा रहे हैं। नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरी तरह से चार्ज्ड अप है। एनडीए के भाजपा की तरफ से अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, फिर नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं दोस्तों। और जैसे जैसे चुनाव आएगा इनकी रैलियां बढ़ती जाएंगी। और भाजपा के सबसे बड़े जो स्टार कैंपेनर है आज की डेट में राहुल गांधी जी, उन्होंने ऑलरेडी 5 दौरा कर लिया है बिहार का, और आने वाले वक्त में 5 से 10 दौरा तो दिखेगा उनका, क्योंकि बिहार के कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और ये कृष्णा क्या नाम है उनका, कृष्णा अल्लावरू, वो खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए राहुल गांधी जी, आप ही आके बिहार को फतह करवा सकते हैं। कांग्रेस की कार्यकर्ता आपकी राह देख रहे हैं। इनके पास में सब कुछ है, बस कांग्रेसी वोटर नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास में। आपको पता है कन्हैया कुमार वो न्याय यात्रा, पद यात्रा निकाली थी उसने, तो 2-4 बार लात घुसे चले गए थे उसकी रैली में। उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे खुद गए थे दोस्तों, वहां पे जाके उन्होंने रैली की बक्सर के अंदर में, कन्हैया कुमार के गढ़ में। तो देखा कि कांग्रेस की रैली में सामने वाली सीट में 2 या 3 कुर्सियों की खाली भरी हुई थी और बाकी पूरा खाली था ग्राउंड। तो वैसे ही उसका दिमाग वहां से गर्म हो गया था कि कोई सुनने आया नहीं, और तुम लोग यहाँ पे 4-5-10 जन हो और नारा लगा रहे हो कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। तो वो आधी सभा छोड़ के वहां से चले गए थे। तो अब इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हिलडुल रही है बिहार के अंदर में, और यही बात तेजस्वी यादव का भी दिमाग गर्म कर रहा है। भाई 144 सीट्स में वो लड़ा था चुनाव पिछली बार। कम से कम अगर चलो नई पार्टी जुड़ के आई है तो कितने सीटों पे वो बंदा लड़ेगा, 110, 120 सीट, 100 सीट। लेकिन बचे हुए हैं सिर्फ 68 सीट। इन लोगों की मांगे इतनी है, तो वही पुराने फॉर्मूला पे मुझे लग रहा है कि ये लोग जाएंगे। अब नेक्स्ट कांग्रेस ने 15 तारीख को मीटिंग बुलाई है पटना के अंदर में, होटल मौर्या के अंदर में। अपने जितने भी विधायक है उनको बुलाया कि शाम को 7 बजे आ जाना, सीट शेयरिंग पे फाइनल हम लोग बात करेंगे कि कितनी सीट से कांग्रेस तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और इसके बाद में कोई यस नो इफ बट कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे फाइनलाइज होगा वही हम लोग जाके महागठबंधन के नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग अपनी बात रखेंगे। भाजपा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है दोस्तों। ये जितने भी एग्जिट पोल ये सब बोलने रहे हैं ना, इन सब के कान खुजाएंगे हम लोग। रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद में ये सब एग्जिट पोल की पोल खोलेंगे, उसके बाद में इनको रोस्ट किया जाएगा बढ़िया से। आपको बता दूं कि पूरे बिहार के अंदर में एक एक गांव में जाके जिस तरीके से नेटवर्किंग बड़ी साइलेंटली भाजपा, और भाजपा के पीछे आपको पता है एक बहुत बड़ा संगठन है
वो साइलेंटली काम करता है, साइलेंटली काम करने के बाद में निकल जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होता। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वहां पे पदयात्रा करेंगे बिहार के अंदर में, उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और दोस्तों बिहार के अंदर में जदयू के भी कैंडिडेट जहां पे होंगे, भाजपा वाले कार्यकर्ता वहां भी उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए भी करेंगे, और जीतन राम मांझी के जितने भी इनके अलायंस दल है उनके कैंडिडेट्स के लिए भी भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रचार प्रसार करेंगे पूरे बिहार के अंदर में। ये सेम फॉर्मूला अपना रहे जैसे महाराष्ट्र में अपनाया था। महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ कर दिया था महाविकास आघाड़ी का, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने की भी उनकी औकात नहीं छोड़ी। मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर में ये तीनों मिलके फुलफिल नहीं कर पाए, सोचिए। तो इस बार बिहार के अंदर में भी कुछ वैसी ही स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस का फोकस है मुस्लिम और दलित वोट, दलित वोट कभी भी इनको वोट नहीं देंगे। जहां तक बात है मुसलमान वोटों की, मुस्लिम वोट कहां पे जाएंगे ये आपको पता है, राजद के साथ मोस्ट लाइकली। राजद को और एक दिक्कत है कि प्रशांत किशोर, एक नई पार्टी उभर के आई है, 8 से 15% दोस्तों वो इस बार बिहार के विधानसभा के अंदर में वोट लाने के टारगेट में है, और मिल भी सकते हैं क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये बंदा मेहनत कर रहा है प्रशांत किशोर। अगर 8% भी अगर वो लेके आते हैं या 10% भी लेके आते हैं बिहार के अंदर में, तो वो 10 के 10% आप यकीन मानिए वो कांग्रेस और राजद के ही वोट शेयर होंगे, क्योंकि एनडीए के वोटर्स बड़े कमिटेड होते हैं, वो इधर उधर छिटकते नहीं है। अगर नाराज होंगे तो साला वोट देने नहीं जाएंगे, और अगर वोट देंगे तो वो एनडीए को ही देंगे, मुद्दे पे देंगे। और तेजस्वी यादव को बनना है चीफ मिनिस्टर, इसलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और जितनी भी महागठबंधन की पार्टी है वो अनाउंस कर दे कि तेजस्वी यादव हमारे चीफ मिनिस्टर फेस है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये करने से डर रही है और मना कर रही है, क्योंकि उनको पता है जैसे ही महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर का चेहरा अनाउंस होता है, वैसे ही एनडीए को बहुत बड़ा पॉइंट मिल जाएगा। पूरे बिहार में जा जाके ढोल नगाड़े के साथ में बोलेंगे, ये देखो जंगल राज के टार्जन का बेटा, जंगल राज के दौर इन्हीं की पार्टी लेके आई थी, अब यही चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। अगर ये जीत के गलती से भी आते हैं तो जंगल राज रिटर्न्स पार्ट 2। तो ये बोलने का मौका कांग्रेस देना नहीं चाहती, इसीलिए इन लोगों के बीच में लात घुसे भी इस बात को लेकर चल रहे हैं। तो ये थी दोस्तों मोटा मोटा अपडेट, अपने हिसाब से मैंने आपको बता दी है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि पुराने फॉर्मूला पे ही मोस्ट लाइकली ये लोग जाने वाले हैं महागठबंधन। भाजपा की सीट शेयरिंग को लेकर अगली मीटिंग होने वाली है, अभी अमित शाह जी का दौरा भी होगा, तो वहां पे भी मीटिंग होने वाली है पूरी एनडीए दल की। और एनडीए वाले बड़े मैच्योर्ड है, वो अपनी जानते हैं पॉलिसीज, उनको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सीट शेयरिंग को लेके। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, लेकिन वहीं पे वो सेटल हो जाएगा और सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे। तो एनडीए के लिए मैं निश्चिंत हूं कि वहां पे ज्यादा आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, मीडिया को टीआरपी वाली न्यूज नहीं मिलेगी, जो मिलेगी वो महागठबंधन पे ही मिलेगी। आप देखिएगा इसमें क्या होता है, नहीं कुछ भी नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। आपका इस बारे में क्या कहना प्लीज आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए। भारी मात्रा में दोनों लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। भारत के अंदर में कुछ भी होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।